रूस और अमेरिका के दरमियान लड़ाई जोरों शोर पर है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आर्टिकल आया है जिसमें अमेरिका के जो इन्वाय है उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि रशिया ने जो मिसाइलें यूरोप के ऊपर लगाई हैं वो उसको हटाना चाहिए। रशिया ने बहुत सारी मिसाइलें जो है यूरोप को टारगेट करने के लिए अपने बॉर्डर पर तैनात कर दी। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि कोल्ड वार के फौरी बाद 1990s के अंदर एक ट्रीटी साइन की गई थी अमेरिका और रशिया के दरमियान। उस ट्रीटी का नाम था INF। इस ट्रीटी के तहत यह डिसाइड किया गया था कि ना अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलें बनाएगा, ना ही रशिया लंबी दूरी की मिसाइलें बनाएगी, और एक रेंज डिसाइड की गई कि इस रेंज के बाहर कोई भी मिसाइल नहीं बनेगी। वो रेंज थी 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर या इससे बाउंड, यानी दोनों मुल्क इस ट्रीटी के तहत बाउंड हो गए थे कि ये कम रेंज की मिसाइलें बना सकते हैं, यानी 400 किलोमीटर पर आर की रेंज वाली या इससे कम, लेकिन 500 से 5500 तक रेंज की कोई मिसाइल नहीं बनाई जाएगी या इससे ज्यादा नहीं बनाई जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल में यह देखा गया है कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने कुछ ऐसे टेस्ट किए हैं जिससे यह साबित होता है कि अमेरिका ने INF ट्रीटी जो कोल्ड वार के बाद साइन हुई थी उसकी वायलेशन करना शुरू कर दी है। और रशिया भी किसी से कम नहीं है। रशिया के पास भी मिसाइलें मौजूद है, वो अलग बात है कि ये दिखाते नहीं है या इसका टेस्ट ज्यादा नहीं करते या दुनिया को बताते नहीं है। लिहाजा रशिया ने यूरोप के बॉर्डर के साथ अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं और इतलात ये हैं कि ये मिसाइलें अमेरिका के शहरों को बड़ी आसानी से हिट कर सकती हैं, यूरोप के किसी ममालिक को हिट कर सकती हैं। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका को जो है रशिया ने हर शाने हर लेवल के ऊपर हर स्टेज के ऊपर जो है चित किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया की जो ताकत है, चाहे वो फाइटर जेट की हो या इनकी नेवी की हो या फिर इनके मिसाइलों की, जहां जहां आप देखेंगे रशिया की सुपरमेसी नजर आएगी। और अमेरिका इसी वजह से रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता। वो भले ही चाइना को कंटेन करता है, अमेरिका चाइना के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करता है, चाइना के खिलाफ भी अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रशिया के साथ तो अमेरिका एक अल्फाज नहीं बोल सकता। इस साल फरवरी के महीने में अमेरिकी सदर बाइडन और रशियन सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात भी हुई थी और मुलाकात का कोई नतीजा ही नहीं निकला था। उल्टा नतीजा यह निकला था कि दोनों मुल्कों ने अपनी बड़ी बड़ी मिसाइलें निकालकर अपने जो अलाइज मुल्क हैं उनके अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर दी। अब रशिया ने जैसे ही अपने मिसाइल यूरोप के बॉर्डरों के ऊपर तैनात करना शुरू किए हैं तो अमेरिका ने एक काम किया है। वो काम यह है कि रशिया को रिस्पॉन्स करने के लिए अमेरिका ने अपनी वारशिप जो है वो रशिया के पानी के अंदर ले गए, और लेकिन उधर भी अमेरिका ने मार खाई। अमेरिका की जो वारशिप को रशिया ने घेर लिया और घेरने के बाद उसको अटैक करने की धमकी देकर वापस भेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की तरीका वारदात यह है कि जैसे ही चाइना या रशिया कोई मिसाइल टेस्ट करती है या बॉर्डर के ऊपर कोई मिसाइल लगाती है तो ये अपनी वारशिप या न्यूक्लियर सबमरीन या कोई इस तरह का जो डिस्ट्रॉयर होता है वो या तो चाइना के पानी के अंदर भेजना शुरू कर देते हैं या रशिया के पानी में भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि इन दोनों मुल्कों को पता चल सके कि अमेरिका अभी जाग रहा है, अमेरिका अपनी सिक्योरिटी इस रीजन की कर रहा है, अमेरिका यहां पर मौजूद है। लेकिन उसका कोई खास फायदा अमेरिका को या अमेरिका के अलाइज को हुआ नहीं है, क्योंकि शुमाली कोरिया लगातार जापान के पानियों में मिसाइल गिरा रहा है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी साउथ चाइना सी के अंदर जो काम कर रहा है वो पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद है। अब रशिया ने भी अमेरिका की एक बहरी वारशिप को खुदेड़ डाला है, तो इससे ये साबित होता है कि अमेरिका के पास कुछ है नहीं ऐसा जिससे अमेरिका दुनिया को बता सके कि वो सुपर ताकत है या सुपर कंट्री है।